मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज के समय में भी ब्रह्मचारी बना जा सकता है और शक्तिशाली भी बना जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्स एनर्जी को किस क्षेत्र में लगाएं, जहां पर जो हमारी सेक्स एनर्जी जो सेक्स में ज़्यादा वेस्ट हो रही है, सेक्स की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, तो उस एनर्जी को हम किस क्षेत्र में लगाएं। तो इसके हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं कि हम सेक्स एनर्जी को कौन से क्षेत्र में लगाना चाहते हैं। जैसे कि अब स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में बहुत सारे खेल होते हैं, हम अपनी सेक्स एनर्जी को हम उस स्पोर्ट्स की तरफ लगा सकते हैं। सेक्स एनर्जी स्पोर्ट्स की तरफ जब तभी जाती है जब हम उस स्पोर्ट्स के बारे में, उस स्पोर्ट्स में जो भी हम स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं उसके बारे में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तब हमारी जो सेक्स एनर्जी है उस तरफ जाने लग जाती है। शुरुआत हमको अपने मन के स्तर पर करना होता है। मन से जब हम किसी गोल को अचीव करने के बारे में सोचते हैं तो फिर हमारी जो एनर्जी है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को अचीव करने के बारे में सोचने लग जाते हैं तो फिर जो हमारा जो सेक्स के प्रति जो ज़्यादा रुझान था, सेक्स के प्रति जो जितना इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाता है, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं अपने गोल के बारे में। इसलिए जो हमारी एनर्जी है वो अब उस तरफ जाने लग जाएगी। ये तो हमारी बात हुई हमारी जो एनर्जी वाला शरीर है, मतलब कि हमारी जो माइंड पावर जो है, जो हम मन से जो सोचते हैं, जो मन की तरंगों की जो एनर्जी है वह उस तरफ जाने लग जाती है। अब दूसरी बात आती है कि हमने जो ब्रह्मचर्य के द्वारा जो शारीरिक बल जो प्राप्त किया है, अपनी मसल्स में जो स्ट्रेंथ प्राप्त करी है, उसको किस क्षेत्र में लगाया जाए। पहला तो ये है कि हमने सोच लिया है कि हमको इस स्पोर्ट्स में जाना है, जैसे कि कबड्डी में जाना है, जेवलिन थ्रो में जाना है या फिर रेसलिंग में जाना है, क्योंकि ये सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं ये शरीर के स्तर पर अधिक होते हैं, क्योंकि हमको शरीर के स्तर पर अधिक से अधिक काम करना पड़ता है। तो फिर अब कबड्डी है, कबड्डी में जितनी ज़्यादा मन की चतुराई की आवश्यकता होती है उतनी ही हमारे शारीरिक बल की भी आवश्यकता होती है। अब आप खुद सोचो कि यदि आपने ब्रह्मचर्य के द्वारा अपार शारीरिक बल प्राप्त कर रखा है तो फिर आप किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओगे, वहाँ पर आप अधिक से अधिक सबसे ऊंचे पायदान पर आप ही पाए जाओगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति वास्तव में बहुत ही अमूल्य धन है। इसलिए हमारे प्राचीन समय में पहले जो ब्रह्मचर्य का पालन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा हमारी शारीरिक शक्तियों का तो विकास होता ही है और साथ में मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। तभी तो पहले के समय में ऐसा था कि विकट से विकट परिस्थिति में भी राजा महाराजा लोग घबराते नहीं थे और उनके पास शारीरिक बल भी अधिक होता था। तो फिर ब्रह्मचर्य के द्वारा हम ब्रह्मचर्य की शक्ति को किसी भी क्षेत्र में ला सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या स्पोर्ट्स में जो जेवलिन थ्रो हो, रेसलिंग हो। इन सब चीज़ों में जब हम अपने शारीरिक बल को उसमें इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि किसी को कबड्डी में बहुत बड़ा चैंपियन बनना है, तो फिर आप खुद सोचिए कि यदि वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और उसके भीतर मानसिक बल तो है ही, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा मानसिक बल भी प्राप्त होता है और शारीरिक बल भी प्राप्त होता है। इसलिए जब उसके भीतर शारीरिक बल होगा तो फिर शायद ही कोई ऐसा प्रतिद्वंदी होगा जो कबड्डी में उसको हरा पाए, क्योंकि ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत अधिक है और वास्तव में ब्रह्मचर्य की महिमा जितनी अधिक है उतनी वास्तव में होती भी है, क्योंकि जिसके भीतर शारीरिक बल होगा तो फिर बल के आधार पर तो कोई उससे जीत भी नहीं सकता है, और साथ में साथ उसके साथ जो मानसिक बल है तो फिर मानसिक बल भी उसका पूरा सहायता देता है किसी भी स्पोर्ट में जीतने के लिए। आप चाहें तो पावर लिफ्टिंग में जा सकते हैं। अब आप पावर लिफ्टिंग तो आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही रोमांचक खेल होता है, जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो शायद ही कोई साधारण व्यक्ति कर सकता हो। जब आप खुद सोचिए कि यदि आप वास्तव में ब्रह्मचर्य की शक्ति के द्वारा शक्तिशाली बनते हैं तो फिर आपके भीतर अपार शारीरिक बल होगा। जितने भी स्ट्रॉन्गमैन हैं, एडी हॉल हो या मार्क हेनरी हो या फिर और भी जो भी शक्तिशाली स्ट्रॉन्गमैन हैं, विदेश के स्ट्रॉन्गमैन हैं या फिर भारत के स्ट्रॉन्गमैन हैं, इन सबको आप बड़ी ही सरलता से हरा सकोगे। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो अभी विदेश के स्ट्रॉन्गमैन हैं, जो भी अभी वर्तमान में जो विदेश के स्ट्रॉन्गमैन हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है। उन्होंने केवल अपनी तीव्र इच्छा के द्वारा, इंटेंस डिज़ायर के द्वारा ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर मानसिक बल है और उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का जो बल है, ब्रह्मचर्य की जो शारीरिक शक्ति है, यदि वह शारीरिक शक्ति वह पावर लिफ्टिंग में लगा देगा तो फिर आप सोच भी नहीं सकते हो कि कोई ब्रह्मचारी कितना अधिक शक्तिशाली बन सकता है, और वह ऐसे ऐसे रिकॉर्ड खड़ा कर देगा जिसको तोड़ना शायद ही कभी पॉसिबल हो।
क्योंकि आप खुद सोचिए कि यदि राम मूर्ति जो हैं वह ब्रह्मचर्य के द्वारा इतने शक्तिशाली बने, और यदि आज के समय में कोई उनके समान शक्तिशाली हो, तो फिर पावर लिफ्टिंग में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बन जाएंगे जिन पर विश्वास करना भी बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि राम मूर्ति जी अपनी छाती पर 5000 किलो हाथी को उठा ले रहे हैं। यदि वह पावर लिफ्टिंग करते तो फिर मैं खुद नहीं सोच सकता हूँ कि वह कितने वजन को उठा सकते थे। इसीलिए ये बातें हमको कपोल कल्पना लगती हैं कि कोई ब्रह्मचर्य के द्वारा शक्तिशाली कैसे बन सकता है, ब्रह्मचर्य के द्वारा स्वामी विवेकानंद जैसी तीव्र बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है। इन सब चीज़ों के लिए हमको जो करना होता है वह यही करना होता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, और किसी भी चीज़ को पाने के लिए इंटेंस डिज़ायर होनी चाहिए। इंटेंस डिज़ायर का मतलब ये है कि हमको वो चीज़ हर हाल में प्राप्त करनी ही है, चाहे कितनी भी कठिन हो। इसी तरीके से ब्रह्मचर्य में होता है। यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि हम छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं और धीरे धीरे ब्रह्मचर्य का पालन होता जा रहा है। ऐसा नहीं है। यदि हम ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए सच में अंदर से अपनी विल पावर का यूज़ करेंगे, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए इंटेंस डिज़ायर लाएंगे कि कुछ भी हो जाए मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, और उसके साथ साथ मुझे शारीरिक बल प्राप्त करना ही है, तो फिर जब इंटेंस डिज़ायर हमारे भीतर बढ़ती जाती है तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन होने लगता है। या फिर ऐसा कह सके कि हम जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वह लक्ष्य हमारे पास आने लग जाता है। चाहे स्ट्रॉन्गमैन बनना हो, चाहे ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, या फिर कोई भी बड़ी चीज़ हासिल करनी हो, ये सारी चीज़ इंटेंस डिज़ायर से ही हमको प्राप्त होती हैं। अब हम चाहें तो राम मूर्ति का व्यायाम करके राम मूर्ति के समान शक्तिशाली बन सकते हैं, दया शंकर पाठक के समान शक्तिशाली बन सकते हैं। तो फिर यही होता है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो फिर जो ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है वह हमारे भीतर इकट्ठा होने लग जाती है। अब वह आपकी मर्जी है कि आप उस शक्ति को कौन से क्षेत्र में लगाना चाहते हैं। या फिर आप पढ़ाई में बहुत ही ऊंचा नाम कमाना चाहते हैं जो अभी तक किसी ने ना किया हो, तो फिर आपकी एनर्जी जो है वह उस तरफ फ्लो होने लग जाएगी। यदि आप शारीरिक बल के आधार पर कोई ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हो जो अभी तक किसी ने किया ही ना हो, या फिर 1000 किलो की आप डेड लिफ्ट लगाना चाहते हो, तो फिर ऐसा शायद ही कोई नॉर्मल इंसान कर पाए। ऐसा तो वही कर पाएगा जिसने राम मूर्ति व्यायाम के द्वारा अपार शारीरिक बल प्राप्त कर लिया हो और जो राम मूर्ति को अपना शिष्य मानता हो, यानी कि राम मूर्ति के आदर्श पर चलता हो। तो फिर इसी तरीके से जो सेक्स एनर्जी है, या फिर हमारे भीतर की जो सेक्सुअल डिज़ायर पैदा करने वाली एनर्जी है, वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हमारे ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने में। और जब ब्रह्मचर्य के द्वारा जब हमारे भीतर शारीरिक बल भी इकट्ठा होने लग जाता है तो फिर वह हमारी मर्जी है कि हम कौन से स्पोर्ट्स में उस शारीरिक बल को लगाएं।